आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस नाम से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ होगा। इसके बारे में कोई कहता है कि ये तो सिर्फ हिंदुओं का संघ है और मुस्लिमों के खिलाफ है, और कुछ तो ये भी कह देते हैं कि भारत के ही खिलाफ है। आरएसएस हमेशा से ही अपनी अलग विचारधारा के कारण चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्थान से जुड़ी ऐसी जानकारियां देंगे जिसे जानकर हो सकता है आप चौंक जाएंगे और आपकी राय बदल जाए। लेकिन आपसे अनुरोध है कि अपनी राय रखने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 27 सितंबर 1925 को दशहरे के मौके पर आरएसएस की स्थापना नागपुर में मोहिते के बाड़े नामक स्थान पर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की, और उस वक्त इसमें सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। लेकिन आज देश भर में आरएसएस की 50,000 से अधिक शाखाएं हैं और उनसे जुड़े हुए हैं लगभग 90 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत है, जो एक पशु चिकित्सक थे और 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक हैं। मोहन भागवत भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। आपको बता दें कि आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान है, लेकिन इसके बावजूद इसके मेंबर्स का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और न ही इन्हें कोई ID कार्ड या बिजनेस कार्ड दिया जाता है। ये भगवे झंडे को अपना हेड बनाते हैं और इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। एक झंडे को अपना प्रमुख बनाने का मकसद हर तरह के करप्शन से संस्था को दूर रखना है। इसी ध्वज की प्रार्थना के बाद ही शाखा की कोई गतिविधि शुरू होती है। स्वयंसेवक इसी के नीचे व्यायाम से लेकर बौद्धिक चर्चा तक करते हैं। यहाँ स्थानीय स्तर पर योजनाएं भी बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में सिर्फ हिंदू ही शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरएसएस में मुस्लिम भी हैं। साल 2002 से आरएसएस एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम की विंग चलाती है, जिसमें लगभग 10,000 मुस्लिम हैं। 2009 में जब जमीयत उलेमा ए हिंद, जो भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है, उसने वंदे मातरम को गैर इस्लामिक बताया था और इसका बहिष्कार करते हुए फतवा जारी किया था, तब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा था कि हमारे मुस्लिम भाई इस फतवे को नहीं मानते, क्योंकि जो मुस्लिम वंदे मातरम नहीं गाएगा वो ना तो मुस्लिम है और ना ही भारतीय, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और भारतीय होने के नाते हम इस गीत का सम्मान करते हैं। 2015 में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने योगा और इस्लाम नाम की किताब पब्लिश की और बताया कि योग का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है और नमाज भी एक तरह से योग आसन ही है। देश का कोई भी नागरिक कभी भी इसमें आ सकता है और कभी भी इससे अलग हो सकता है। इसकी स्थापना की प्रेरणा केशवराव को द्वितीय विश्व युद्ध में बनी यूरोपियन राइट विंग से मिली थी। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रसार के लिए क्लब है। शाखा का आयोजन शाखा प्रमुख की देखरेख में होता है। शाखा में सभी स्वयंसेवक संघ की आधिकारिक पोशाक पहनकर ही आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 देशों में है। विदेश में संघ की पहली शाखा मोम्बासा, केन्या में लगी थी। बीजेपी के बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। हत्या के बाद आरएसएस का नाम उछाला गया। कहा गया कि गोडसे आरएसएस का ही सदस्य है, जबकि गोडसे ने आरएसएस को साल 1930 में ही छोड़ दिया था। इसी समय पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का भी कोई संगठन है। उसी समय देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। नेहरू चाहते थे कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन सबूतों के अभाव में सरदार पटेल ने ऐसा करने से मना कर दिया और जुलाई 1949 में आरएसएस से बैन हटा दिया गया। आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेविका समिति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के विचार एक हैं। कई लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि सेविका समिति भी आरएसएस का ही भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस देश के लिए काम कर रहा है, लेकिन इस पर भी आरोप लगते रहे हैं। आरएसएस ने 1962 में भारत चीन युद्ध में सरकार का पूरा साथ दिया था। इसी से खुश होकर नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस को शामिल करने का न्योता दिया था, लेकिन इस विषय पर हमेशा लोगों में मतभेद रहा।
आरएसएस बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आदि में भी देश विदेश के लिए काम करता रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में नेपाल में हुए भूकंप में लोगों की मदद करना। आरएसएस के सदस्य किसी भी पद पर चले जाएं, ज्यादातर काम खुद ही करते हैं, जैसे कपड़े धोना, भोजन बनाना और अपने से बड़े पदाधिकारी के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। अब शायद आप आरएसएस से अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। इस संगठन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि सभी इस जानकारी से वाकिफ हो सकें। आगे भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।